राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। कथा के छठे दिवस आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सर्वप्रथम मंगलाचरण, फिर कथा के विषय वस्तु में प्रवेश करेंगे। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, देवापगामस्तके, भाले बाल विधुर्गले च गरलं, यस्योरसी व्यालरा। सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः, सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः, श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः, तथा न मम्लेवनवासदुःखतः, मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे, सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवामभागम्, पाणौ महाशायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। कल की कथा में हम सबने श्रवण किया भगवान श्री राम वनवास के अपने जीवन में प्रयागराज पहुंचते हैं, भरद्वाज जी के आश्रम में रात्रि विश्राम करते हैं, ढेर सारा एक दूसरे से संवाद करते हैं दोनों जने। और जब सुबह होती है तो नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के प्रभु श्री राम भरद्वाज जी से आज्ञा लेकर के वनवास के अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान श्री राम जब वनवास में चलते हैं, मार्ग में जब लोग मिलते हैं, कोई गांव आता है, राम लक्ष्मण जानकी जी को देख करके सब लोग भावुक हो जाते हैं, आपस में बातें करते हैं। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। वो माता पिता कैसे होंगे? जैसे सुकुमार सुंदर मनमोहक अपने पुत्र को वनवासी बना दिए। राम लखन सीता जी के स्वरूप को देख करके सब लोग विह्वल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। जब भगवान के मस्तक पर धूप पड़ता है तो बादल छाया करते हैं और इस तरह से भगवान को ताप से बचाने की कोशिश करते हैं। चलते चलते जब राम जी देखते हैं कि जानकी जी लक्ष्मण जी थक गए हैं,
तो बहाना बना के खुद ही कहते हैं अरे बड़ा थकावट अनुभव हो रही है, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। स्वयं नहीं थके होते हैं और अपने जीवन संगिनी को थका देखते हैं, अनुज को थका देखते हैं, तो थके होने का स्वयं नाटक करते हैं। किसी पेड़ की छाया में बैठ के थोड़ा विश्राम करते हैं, थोड़ी बातें करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते आगे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम मिलता है। भगवान उनके आश्रम जाते हैं। वाल्मीकि जी बहुत स्वागत सम्मान करते हैं, उन्हें आसन देते हैं, जलपान कराते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। तत्पश्चात राम जी कहते हैं अब हमें आगे जाना है, कोई ऐसा स्थान हमें सुझाइए जहां पर हम थोड़ा समय रहें और लक्ष्मण जानकी को किसी तरह की असुविधा न हो। वाल्मीकि जी कहते हैं हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह है क्या जहां पर आप हो ना? हर जगह आप विराजमान हैं पहले से ही। पूछे हूँ मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकूँ चाऊं, जो न हो तह देहूं कहीं, तुम ही दिखाऊं ठाऊं। आप हमसे पूछ रहे हम कहाँ रहे, जब हम अपने समझ से देख रहे हैं तो ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां पर आप मौजूद ना हो। हे नाथ, आपने हमसे पूछा है तो हम कुछ निवेदन आपके समक्ष रखना चाहते हैं। जिन जगहों का उल्लेख करें उन जगहों पर आप अवश्य विराम करें। बहुत सुंदर भाव है, ध्यान से सुनेंगे हम। जिन्हके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिन्हके हिया तुम कहो गृह रोरे। लोचन चातक जिन्ह करि राखे, लोचन चातक जिन्ह करि राखे, रहि दरस जलधर अभिलाखे।
सुभग सुबासा सादर जा सुलहन नितनासा महीन वेद भोजन करहि प्रभु प्रसाद भूषण धरहि। शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी प्रीति सहित करि विनय विसेखी। करनित करहि राम पद पूजा राम भरोसा हृदय नहीं दूजा। राम चरण तीरथ चल जाहि राम बसहु तिनके मन माहि। मंत्र राजु निज जपहि तुम्हारा पूजहि तुम्हि सहित परिवार। अर्पण होम करहि विधि नाना विप्र सेवाई में बहुदान। तुम ते अधिक गुरहि जी जान सकल भाय से वही सन्मानी। सब कर मांगहि एक फलु राम चरण रति हो। के मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मोहा लोभन चोभन रागन द्रोह जिनके कपट दंभ नहीं माया। जिनके हृदय बसौ रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहहि सब प्रिय बचन विचारी लागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हि छाड़ी गति दूसर नाही राम बसहु तिनके मन माही। जननी समझा नहीं पर नारी धन पराव विष थे विष भारी। हर्षहि पर संपत्ति देखी दुखित होहि पर विपत्ति विशेषी। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे जिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। मातु गुरा जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु सिय सहित दो भ्रात। अवगुण तजी सबके गुण गहनि। अवगुण तजी सबके गुण गहनि। विप्र धेनु हित संकट नीति निपुण जिन कई जगलीका। कर तुम्हार दीन कर मनुनीना। गुण तुम्हार समुझै निज दोषा जै सब भाग तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि तेहि उर बसहु सहित भय देहि। जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई।
बरगु समाना, देख धरे धनुबाना। कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करम ते पुर डेरा। जाहिन चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने, जाहिन चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने। सहु निरंतरता सुना रो राउर निज गे, सहु निरंतरता सुना सो राउर निज गे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया। बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत अच्छा प्रसंग है। वाल्मीकि जी से भगवान श्री राम जी पूछते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, कहाँ रहें? वाल्मीकि जी भगवान से निवेदन करते हैं, हे प्रभु, ऐसे तो आप हर जगह पर हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आप हैं नहीं, सब जगह विराजमान है। पर जिन जगहों का हम उल्लेख कर रहे हैं उन स्थानों में आप जरूर वास करें। कहाँ कहाँ वास करें, ध्यान से सुनिए। जिन्हके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जो निरंतर भगवान की कथा सुनते सुनते तृप्त नहीं होते, अघाते नहीं है, लालसा सुनने की ओर बनी रहती है। हे प्रभु, आप उनके हृदय में आप वास करिए। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहु गृह रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे। जो अपने नेत्रों से आपके दर्शन के लिए हमेशा टकटकी लगा के आपको निहारते रहते हैं, उनके हृदय में हे नाथ आप वास करें। जस तुम्हार मानस विमला, हंसिन जीहा जासु। मुक्ता हल गुणगन चुनई, राम बसौ ही तासु। जो भक्त आपके निर्मल यश का निरंतर गान करते हैं, उनके हृदय में हे प्रभु आप वास करिए। आपस में बात मत करिए, आपस में बात करिएगा तो फिर हमारे यहाँ पर बैठ के बात करने क्या मतलब निकलेगा? ऐसे नहीं करते ना। जो भक्त अपने लिए बनाने से पहले आपके लिए प्रसाद बनाते हैं, भोग लगाते हैं, हे प्रभु आप उनके हृदय में वास करिए। जिनका मस्तक ब्राह्मण देवताओं के समक्ष झुकता है नम्रता पूर्वक, हे नाथ उनके हृदय में आप वास करिए। जो निरंतर आपके पूजा में अपना मन, अपना जीवन, अपना व्यवहार लगाए रहते हैं, और इतना ही नहीं, जो किसी और पर तनिक भी भरोसा नहीं करते हैं, उनके हृदय में आप वास करिए। पता है हम सब पूजा करते हैं, हम भी, आप भी, पर हमारा भरोसा पक्का नहीं होता है, कच्चा वाला होता है। हमको लगता है कि पूजा भी करेंगे और
कुछ जुगाड़ भी सेट कर लेते हैं तो काम हो जाएगा। किसी को खुश करने के लिए हम लोग कितना कुछ करते रहते हैं, सब कुछ करके भी अगर किस्मत में नहीं है तो मिलता नहीं है जो हम चाहते हैं। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। जो भक्त आपके तीर्थ स्थलों का सेवन करते हैं, वहाँ जाके आपके तीर्थ का दर्शन करते हैं, हे नाथ आप उनके हृदय में वास करिए। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवार। जो आपके मंत्र में निष्ठा पूर्वक अपना मन लगा के उसका जप करते हैं, आपका परिवार के सभी सदस्य सहित पूजन अर्चन करते हैं, हे प्रभु आप उनके हृदय में वास करिए। हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं तो घर का हर सदस्य साथ होता है। शादी विवाह बर्थडे के पार्टी में जाते हैं किसी को छोड़ते नहीं है, लेकिन जब देवालय में जाते हैं पूजा करने, वो घर में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो पूरे के पूरे लोग उस समय नहीं उपस्थित होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर का प्रत्येक सदस्य एक साथ हर कार्य में जब शामिल है तो पूजन अर्चन के कार्य में भी उसको लगना चाहिए। यही एक ऐसा कार्य है जिससे जीवन सार्थक होता है, जीवन सफल होता है। लेकिन बात जब तक समझ में नहीं आती है तब तक हम उसमें स्वयं को लगा नहीं पाते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। जो अनेक प्रकार से तर्पण करते हैं, हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनको दान देते हैं, हे प्रभु आप उनके हृदय में वास करिए। ये ब्राह्मण को दान देना, भोजन कराना, ये सब कहां से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? इस धरती पर ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है जो अपने जीवन में सिर्फ एक कार्य कर पाता है, वो है धर्म में रह करके लोगों को धर्म के मार्ग में चलने की प्रेरणा देना, ज्ञान देना, सीख देना। आजकल के पंडित जी की बात नहीं कर रहे हैं। एक दौर ऐसा भी रहा है ब्राह्मणों के जीवन का जब वो केवल धर्म अनुष्ठान में लगे होते थे। अब ब्राह्मण का लड़का ही ब्राह्मण नहीं बनना चाहता है। क्यों नहीं बनना चाहता? उसके 20 कारण हैं। सबसे श्रेष्ठ कार्य है ब्राह्मण का, लेकिन कई बार ब्राह्मण अपने व्यवहार से, अपने आचरण से अपनी जो छवि है, अपना जो स्थिति है वो न्यून कर लेता है, कम कर लेता है। वो अपना पूरा जीवन लगा करके वेद पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, आपके बीच में आके उसका मतलब बताता है। अगर वो गृहस्थ आश्रम है तो उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं, उनकी जरूरत है। तो फिर ये हमारा कर्तव्य है कि वो वर्षों तक अध्ययन करके हमारे उपकार के लिए, हमारे आत्मा के उत्थान के लिए जब हमको ज्ञान दे रहा है तो हम उसको उसकी जरूरत की हर चीज दें, भोजन, धन, वस्त्र। तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। जो आपसे अधिक अपने गुरु को मानता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु भगवान से ऊपर हो गया। गुरु को अधिक मानने का भाव सिर्फ इतना है कि गुरु परमात्मा से मिलने का रास्ता बताते हैं। रास्ता ही ना कोई बताने वाला हो तो मंजिल पे हम कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए हमारी मंजिल है, उतना ही महत्वपूर्ण मंजिल का रास्ता बताने वाला है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मंजिल का रास्ता बताने वाला जो होता है ना, उसी से हम मोहब्बत कर बैठते हैं, प्रेम, आसक्ति। फिर भगवत प्राप्ति छोड़ करके गुरु के चक्कर में हम घूमते रहते। गुरु ईश्वर तुल्य है, लेकिन ईश्वर नहीं है। कोई भी गुरु जो अच्छा गुरु होगा वो आपको भगवान से जोड़ेगा, अपने पीछे नहीं घुमाएगा। सबकर मांगहि एक फलू, राम चरण रति हो,
तिनके मन मंदिर बसऊं सिय रघुनंदन दूं। जो भक्त अपने जीवन के हर कार्य का सिर्फ एक फल मांगते हैं कि हे प्रभु आपके चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। हे नाथ, आप उनके हृदय में सीता जी सहित निवास करिए। काम कोह मद मानन मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके भीतर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मद नहीं है, अभिमान नहीं है, किसी तरह का मोह नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई राग नहीं, कोई द्रोह नहीं है, किसी तरह का कोई कलमश नहीं है, बुराई नहीं है। जिनके भीतर कोई कपट नहीं है, दंभ नहीं है, किसी तरह का माया नहीं है, हे नाथ आप उनके हृदय में वास करिए। इसका मतलब समझते हैं, जब तक हमारा अंतःकरण निर्मल नहीं होगा, हमारा मन पवित्र नहीं होगा, तब तक परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। आगे एक जगह भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनका हृदय निर्मल होता है ना, वो भगवान को पा लेते हैं। अरे भगवान तो भगवान, संसार में भी किसी मनुष्य को आप पाना चाहते हैं ना, निर्मल होना पड़ेगा। हमें जब मालूम चल जाता है कि कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है, कोई हमारे साथ छल कर रहा है, कोई हमें गुमराह कर रहा है, हम दूर हो जाते हैं उससे। हाँ, दो छलिया आपस में इसलिए जुड़ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को ठगते रहते हैं। वो सोचता है उनको हम ठग ले, वो सोचता है हम ठग ले। हाँ। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरी सब प्रशंसा गारी। जो सबके लिए हित चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, जो सबको प्रेम करते हैं, जो दुख हो सुख हो हर स्थिति में समभाव में बने रहते हैं। और साथ ही साथ कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी। जब वो बोलते हैं सोच विचार के बोलते हैं। जागत सोवत शरण तुम्हारी। चाहे वो जागृत अवस्था में हो, चाहे स्वप्न अवस्था में हो, चाहे सुषुप्ति में हो, हर स्थिति में वो आपके ही शरण में रहते हैं। वो संसार की छत्र छाया में नहीं रहते, वो ईश्वर की कृपा के नीचे रहते हैं। ऐसे भक्त के हृदय में हे प्रभु आप वास करिए। ये जो आपको बताई जा रही है ना विशेषता, किसके किसके हृदय में भगवान वास करते हैं, ये इसलिए बताई जा रही है कि हमारे भीतर ये जो सारे गुण हैं उनमें से कोई एक दो गुण आ जाएगा ना, तो परमात्मा का वास हम सबके हृदय में हो जाएगा। तुम्हीं छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसऊं तिनके मन माही। जो केवल केवल आपको स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, जिन्हें कुछ और नहीं चाहिए, उनके हृदय में हे नाथ आप वास करिए। जननी सम जानहि पर नारी। जो अपनी माता के समान अन्य स्त्री को सम्मान देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। और कहीं रास्ते में पड़ा हुआ कोई धन है, कोई अमूल्य वस्तु है, अगर दिख जाए तो उसमें उनका लालच नहीं बनता है, निष्काम रहते हैं, निर्लोभ रहते हैं। ऐसे भक्त के हृदय में आप वास करिए। पता है योग शास्त्र में एक बात कहा गया है, स्तेय। हम किसी के घर पे गए ना, उसके घर में कोई बड़ी महंगी, बहुत अच्छी, बड़ी प्यारी चीज है, और बस इतनी लालसा हो जाए कि काश ये हमारे पास भी होता। इतना होना भी चोरी कहा जाता है। जे हर शही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विसेखी। जो दूसरे की संपत्ति देख के प्रसन्न होते हैं और दूसरे को दुखी देखकर दुखी होते हैं, हे नाथ आप उनके हृदय में वास करिए। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिन्हके मन शुभ सदन तुम्हारे। हे राम जी, जिन भक्तों को आप प्राण के समान प्रिय हैं, उनके हृदय में आप वास करिए। जो स्वामी सखा पितु पिता माता गुरु सब कुछ आप ही को मानता है, हे प्रभु आप उनके हृदय में वास करिए। जो दूसरे के
भीतर गुण को देख करके अपने जीवन में उसे ग्रहण करते हैं, दूसरे का दोष देख करके उस पर ध्यान नहीं देखते हैं। अवगुण तज सबके गुण गहही, दूसरे के भीतर दिखने वाला दोष त्याग करके उसके भीतर दिखने वाले गुण को लोग जो ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण के हित में, गौ मैया के लिए जो संकट सहते हैं, हे नाथ आप उनके हृदय में रहिए। जो ऐसे हैं कि अपने भीतर कोई भी अच्छी बात देख करके ये कहते हैं कि ये प्रभु की कृपा है, और कोई कमी देख करके कहते हैं कि इसमें हमारा ही दोष है, ऐसे भक्त के हृदय में हे नाथ आप वास करिए। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित भय दे। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम ही रहाई पुर लाई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई। सरगु नरगु अपरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। कर्म वचन मन राहो रचेना, राम करम तेरे उबरेरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेहि। जिन भक्तों को राम भक्त अत्यंत प्रिय है नाथ आप उनके हृदय में माँ जानकी सहित निवास करें। जो जाति पाति धर्म धन बड़ाई परिवार अपना सब कुछ त्याग करके केवल आपको अपने हृदय में धारण करते हैं, आपका सुमिरन करते हैं, आपका आश्रय लेते हैं, हे प्रभु उनके हृदय में आप वास करिए। सरगु नरगु अपवरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। जो भक्त स्वर्ग में, नरक में, मोक्ष में सब जगह समभाव बने रहते हैं, उनका किसी से कोई आसक्ति नहीं है और जगह के अनुसार अपना संतुलित व्यवहार करते हैं, जो हर प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा आपकी भक्ति में लीन रहते हैं। हे प्रभु उनके हृदय में वास करिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको केवल आपके साथ सहज स्नेह चाहिए, हे नाथ उनके हृदय में आप वास करिए। इस प्रकार से वाल्मीकि जी भगवान राम से निवेदन करते हैं कि आप कहाँ कहाँ वास रहिए। स्थूल रूप से वाल्मीकि जी बताते हैं चित्रकूट के बारे में कि हे नाथ, चित्रकूट बड़ा सुंदर स्थान है, रमणीय है, वहां मंदाकिनी नाम की बहुत पवित्र नदी बहती है। कुछ समय वहां रहिए, बड़ा अच्छा लगेगा। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाई, आई नहाए सरित बर,
सिया समेत दो भाई। मंदाकिनी में आकर के राम लक्ष्मण जानकी जी स्नान करते हैं। चित्रकूट में रहना आरंभ करते हैं। यहाँ तक निषाद राजगुह्य भगवान राम लक्ष्मण के साथ आते हैं, अपने हाथों से एक सुंदर पर्णकुटी बनाते हैं और भगवान उस कुटिया में रहना आरंभ करते हैं। चित्रकूट में जो पहले से रहने वाले वनवासी जब उनको मालूम चला तो भगवान के पास आते हैं। उनके पास जो कुछ भी कंदमूल फल आदि है ला के अर्पित करते, कहते भगवान हमारी आदत बड़ी खराब है, जब कोई जंगल में आता है तो हम उसकी चीजें ले लेते हैं, छीन लेते हैं। क्या करें, हमारे पास कोई वस्तु है नहीं, कोई बाजार नहीं है, कोई आय का साधन नहीं है, छीन करके लूट करके हम अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। पर आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, आपकी हम सब रक्षा करेंगे। आज पहली बार लग रहा है कि हमें कोई हमारा नाथ मिला है। कौन था हमारा, कौन था हमारा मालिक? आपको पा करके हम सब सनाथ हो गए हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बनचर तब तोषे, कहीं मृदु वचन प्रेम परितोष। भगवान श्री राम को, परमात्मा को केवल प्रेम चाहिए। भगवान वस्तु का भूखा नहीं है। उन लोगों की बातें सुन करके भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। सब लोग अपने अपने स्थान चले जाते हैं। निषाद राजगुह्य सुमंत जी के साथ जो उनका अपना यात्रा रहा है वो याद करते हैं। भगवान की आज्ञा पा करके वो अपने नगर को आ जाते हैं। उधर सुमंत जब अयोध्या में पहुंचते हैं तो बहुत डरते हैं। डर इस बात का रहता है कि जाकर के महाराज दशरथ को क्या बताएंगे। रथ को स्थान पर खड़ा करके महाराज दशरथ के पास जाते हैं, सारा समाचार बताते हैं। वनगमन का सुन करके दशरथ जी व्याकुल हो जाते हैं। सुमंत जी बहुत प्रकार से समझाते हैं पर दशरथ जी के हृदय में कोई बात समझ नहीं पाते। जब आदमी विह्वल होता है, व्याकुल होता है, तो चाहे कितना भी ज्ञानी हो, कितनी भी ज्ञान की बात उसे बताई जाए, काम नहीं आता है।